Hello, good morning, FI Become students. Hello, Good morning, ma'am. good morning. Shall we start? Yes, ma'am. Okay, so yesterday that I was discussing about how to prepare press release. ये देखिए नोट्स आपको मैं भेजती हूँ. ये कल मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए थे. Am I right? First capitalize, read the body copy. ऐसा what, who, when, why. ये क्वेश्चन. Am I right ना? हाँ या ना? और आपको ये फॉर्मेट भी बताया था पढ़ के मिसिस क्लास मारे फिर है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ दैट we will discuss more about this is once again the second format of press release. Now we will discuss about crisis management. Sometimes, despite their best intention, the business may be faced with a crisis situation that need to be managed as smoothly as possible. Crisis may be brought on by such events as workplace accident, dishonest employee, and unsafe product or some other negative event. Sometimes it happens that if the business uh, go ahead goes ahead but दो समटाइम्स इट गोज डाउन कि अगर कभी कभी बिजनेस में जैसे हम बोलते कि चढ़ हम बोलते कि फॉल एंड डाउन ये होते ही रहते हैं. तो उसकी वजह क्या हो सकते हैं. तो कभी कभी उसकी वजह बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस एक्सीडेंट है, फिर दो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई है, अनसेफ प्रोडक्ट है या नेगेटिव इवेंट है. तो ये सब उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. Such events will generate considerable unfavorable publicity, the effect of which can be sudden or dramatic. कि कभी कभी ऐसी इवेंट्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से अनफेवरेबल पब्लिसिटी हो जाती है. अनफेवरेबल पब्लिसिटी मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस इंडस्ट्री से या हम बोलते कि उस इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता. That negative publicity can ruin the business image and destroy the consumer loyalty and took years to develop through the public relations effort. कि पब्लिक रिलेशन थ्रू कितना भी चाहे वो कोशिश कर ले पर उसकी एक बार इमेज जो खराब हो जाती है तो उसको अभी बनाने में बहुत देर हो जाती है, मीन्स बहुत टाइम लग जाता है. समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस कंपनी के बारे में हमें सालों से हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं भरोसा या ट्रस्ट ऐसा कुछ बोल सकते हैं. हाँ या ना. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल डेटोल या लाइफ बॉय. डेटोल ओके. तो डेटोल इस्तेमाल करने में हमें कभी भी फॉर एग्जांपल हम मीन्स उसके उस पर हम ज़्यादा हम बोलते कि सस्पिशियस आई से नहीं देखेंगे. लेकिन कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है तो एक्साइटमेंट से उसको खरीद तो लेंगे, हैंड वॉश खरीद तो लेंगे. लेकिन अगर उसकी इम्पैक्ट खराब हो गया, उसकी हम बोलते कि बैड इम्पैक्ट हमारे स्किन पे हो गए तो फिर क्या हम उसको दोबारा लेना पसंद करेंगे. दोबारा लेना पसंद करेंगे. No, Ma'am. ma'am. अगर उसका फॉर एग्जांपल No, उसका ma'am. साइड इफेक्ट हो गया, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या कोई भी जो प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका साइड इफेक्ट हो गया तो हम चार लोगों को क्या बताएंगे वहाँ से मत ले, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये मत ले, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. ऑब्वियसली ना हम वैसे ही बताएंगे ना. हाँ या ना. Yes, ma'am. हाँ. सो दैट इज द थिंग Yes, कि ma'am. एक बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का इमेज खराब हो गया है तो फिर वो पब्लिक रिलेशन के एफर्ट से भी उसको डेवलप करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं. आगे बात करते हैं हाउ डज द पीआर हेल्प इन द क्राइसिस मैनेजमेंट. तो पब्लिक रिलेशन किस तरह से मदद करता है. एज अ पब्लिक रिलेशन इज एसेंशियली about all the communication with all the people with whom organization has contact and it has the major role to play the crisis management. तो पब्लिक रिलेशन का काम क्या है. तो पब्लिक रिलेशन का काम यह है कि उसके संबंध या उसका कम्युनिकेशन सभी लोगों के साथ होता है कि जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है. कि फॉर एग्जांपल हम बोलते कि बैंक से जुड़ा हुआ हो
या हम बोलते कि पॉलिसी से जुड़ा हुआ हो, या और बोल सकते कि कंज्यूमर से जुड़ा हुआ हो, या हम बोलते कि जर्नलिस्ट से जुड़ा हुआ हो, तो सभी के साथ उसके संबंध बनाए रखना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑल्दो द ईच क्राइसिस डिफरेंट, that there are few steps that should be executed in order to properly manage the crisis। कि क्राइसिस हम बोलते कि प्रॉब्लम भले ही डिफरेंट टाइप के हो, लेकिन कुछ स्टेप्स लेके उसको ठीक से मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट टारगेट पब्लिक। पब्लिक सच एज न्यू मीडिया द बिजनेस वांट टू रीच शुड बी एस्टेब्लिश एज सून एज द क्राइसिस अकर्स। तो जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक टारगेट, पब्लिक टारगेट सेट करना चाहिए, अप्रोप्रिएट टारगेट सेट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू मीडिया है कि जिस तरह से हम बोलते हैं कि जो क्राइसिस से जब हम कोई गुजरते हैं तो उसमें से जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उसको हम ज़्यादातर उसको ऐसा लगेगा कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहूँ, कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं हॉस्पिटल से जल्दी कब घर जाऊँ। क्या लगेगा उसको, क्या लगेगा उसको? हेलो, हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसको Yes, क्या ma'am. लगेगा? दैट व्हाट ही वांट्स, दैट ही वांट टू स्टे इन द हॉस्पिटल, और डज ही वांट टू गो होम अर्ली, डज ही हम वांट घर टू गो जाने में जल्दी। घर जाने में जल्दी। सो दैट इज द थिंग कि कभी जब भी कोई सिचुएशन आती है, क्राइसिस आती है, तो उसको से उसमें से बाहर निकलने की कोशिश जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तभी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। एसेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल अफेक्टेड पब्लिक्स in order to avoid accusation of cover up. An open and honest approach is often recommended by those who have been through the crisis. The message should be simple enough for public to understand. A no comment or a mysterious silence only fuels imagination. The media should be kept informed as information is gathered. All the employees should also kept informed on the regular basis, and it can be very damaging if the internal audience first hear about the facts or the alleged facts in the media। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे र्यूमर्स को कवर, तो र्यूमर्स को हम बोलते कि र्यूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं, पर र्यूमर्स को या हम बोलते कि किसी ने हमको ब्लेम किया है, एक्यूज किया है, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो ऑनेस्ट अप्रोच उसको रेकमेंड करना, उसको एक्सेप्ट करना, या उसकी हम बोलते कि सही उसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, या फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं वर्क प्लेस में, हम बोलते हैं कि वुमेन सेफ्टी के लिए वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे वो महिला काम कर रही है और उसकी सेफ्टी ना हो, और उसने बाहर जाके बहुत सारे मीन्स हम बोलते कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई लड़की वहाँ पे काम करना चाहती, तो वो अपना किस्सा बताने लगी, तो क्या वो दूसरी लड़की वहाँ पे जाना पसंद करेगी? हाँ या ना? No, ma'am. नो। सो ये No, आपको ma'am. मैंने एक सिंपल से एग्जांपल की सेफ्टी, सेफ्टी वहाँ पे मस्ट होना चाहिए, वीमेन सेफ्टी, और हम बोलते कि अपनी पर्सनल सेफ्टी वहाँ पे मस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैसेज शुड बी सिंपल इनफ फॉर ऑल द पब्लिक टू अंडरस्टैंड। कि जब पीआर थ्रू उसको मैसेज किया जाता है कि क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और पीआर थ्रू जितना इमेज अपना क्रिएट करने की, गुड इमेज क्रिएट करने की कोशिश करिए कंपनी, तो पब्लिक को समझ आए वैसा पीआर क्रिएट करना चाहिए। उसमें आगे लिखा है कि नो कमेंट और मिस्टीरियस साइलेंस ओनली फ्यूअल्स द इमेजिनेशन। कि कोई भी हम बोलते कि जब भी बात सामने सामने की जाती है, तो वो उसका हम बोलते कि क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा होता है कि ना के पीछे बोलने से बात। कि फॉर एग्जांपल कोई कमेंट, मैंने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, उस पर कमेंट हो गए, उस पर और कमेंट हो गए, तो इससे बेटर है कि सामने सामने बैठ के बात किया जाए। कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस की हम जब बात करते हैं, अगर ये जब हम बोलते कि उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, या सब कुछ जब इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, तो अभी वो नुकसान भुगत रही है, तो शायद एक एक महीना पगार नहीं दिया होगा,
1 महीना पगार नहीं देते हो तो एम्प्लॉय चला सकते हैं। या हम बोलते कि 15 फॉर एग्जाम्पल 2 महीना नहीं दिया तो एम्प्लॉय चला सकते हैं। लेकिन 3-4 महीने दिया तो कोई एम्प्लॉय वहाँ पे रुकने वाला है? कोई एम्प्लॉय वहाँ पे No, ma'am. रुकने वाला है? सो दैट इज द थिंग। आगे देखते हैं, गेट द फैक्ट्स। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर एंड टेस्टेड टू मेक श्योर of its authenticity and the reliability. All the allegations should be thoroughly investigated, and it is counterproductive to hope that no one will learn about them. कि यहाँ पे आपको क्या बोले कि जितना भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी का वो कलेक्ट करके ऑथेंटिसिटी और हम बोलते कि रिलायबिलिटी वही इंफॉर्मेशन पीआर को देना चाहिए। और हम बोलते कि जितने भी हम बोलते कि हर्डल्स है उसको, या हम बोलते कि जितने भी विरोधक है उसको थरली उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रहे हैं, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारा कि एखादा हम बोलते कि वर्ड्स या हम बोलते कि सेंटेंस या कमेंट जो पीआर को आप देने वाले हो तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब ना हो, ऐसा पीआर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। Responses should be given as quickly as possible. The indecisiveness may worsen the situation and suggest the cover-up. Alternatively, the hasty and impractical decisions make the situation worse in the long run. तो कभी भी जब हम बोलते कि जब आपको पीआर दिया जाता है तो कि फॉर एग्जांपल पीआर में जैसे हमने अगले पॉइंट में देखा था that they are trying to create the good image of the organization कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लस पॉइंट है वही उसमें दिखाया जाता है। और वो बोलते हैं कि जितने भी फॉर एग्जांपल अगर वो नुकसान भुगत रही है कंपनी तो उसकी उसका वजह या हम बोलते हैं उसको उसकी वजह ढूंढना चाहिए और जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए कि ताकि और सिचुएशन खराब ना हो जाए। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं, बी Yes, ma'am. प्रिपेयर टू आंसर द क्वेश्चन। While it is not possible to predict the question, it might be asked. There are some common questions probably arise. What happened? Where did it happen? When did it happen? Why did it happen? And who is affected? And तो यहाँ पे आपको 5 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ हम जब रेडी करते हैं या उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पीआर के लिए हम बोलते हैं कि जैसे आपको सिंपल एग्जांपल कि कंपनी क्यों बंद हो गई, उसकी वजह क्या, कब बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। समझ में आ रहे हैं? या कंपनी में नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में आग लग गई या कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन वगैरह। तो ये सब कुछ वो कॉमन क्वेश्चन थ्रू पूछ सकते हैं। समझा? समझा? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं, प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स, यूज द प्रेस रिलीज एंड कॉन्फ्रेंसेस टू कीप द मीडिया इन्फॉर्म ऑफ एनी डेवलपमेंट। तो पीआर को इस्तेमाल करने के लिए प्रेस रिलीज हम बोलते कि और कॉन्फ्रेंसेस मीडिया को ये मीडिया को देना चाहिए कि जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अभी कंपनी की हालत क्या है या कंपनी में और क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये मीडिया थ्रू सबको पता चलता है। देन अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टॉकिंग ऑफ द रिकॉर्ड टू जर्नलिस्ट एज इट इवेंचुअली रिपोर्टेड। कि जर्नलिस्ट ने जैसे फॉर एग्जांपल बोलते कि जैसे हमने अगले पॉइंट में देखा था कि जर्नलिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल हेडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टॉकिंग ऑफ रिकॉर्ड टू द जर्नलिस्ट इट मे इवेंचुअली टू बी रिपोर्टेड। कि जो भी कोई सिचुएशन होती है उसको सही सही तरीके से जर्नलिस्ट को बताना चाहिए और जर्नलिस्ट को भी वही करना चाहिए कि जो सही हो। मीन्स एडिट करने का काम या एडिटर हम बोलते हैं जर्नलिस्ट और एडिटर, तो कुछ कट करते कुछ उसमें हम बोलते कि अप्लाई करते हैं तो वो काम किसका होता है, जर्नलिस्ट और एडिटर का होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज establish the chain of command. Decision should be clear and decision make the adequate authority to the act. कि कोई भी जब कंपनी चालू स्टार्ट करने वाली है या कंपनी कंटिन्यू करने वाली है या कुछ भी कंपनी बंद होने वाली है तो उसका फर्म डिसीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम बोलते कि ये अथॉरिटी के पास ये डिसीजन फर्म होना चाहिए जिसकी वजह से
बाकी के लोगों को समझ में है, बाकी के लोगों को मीन्स वर्कर्स को या एम्प्लॉय को समझ में है कि टू बी कंटिन्यू और नॉट टू बी कंटिन्यू. Then next point is establish the crisis communication team. A team of company A team of company personally representing all the aspects of the business should be assembled and brief on the situation. तो कंपनी की जो टीम होती है वो क्या करेगी, पर्सनली हम क्या करेगी, जितने भी बिजनेस की जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और उस पर वो जितने भी बिजनेस के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको वो रिप्रेजेंट करेगी. द टीम शुड अपॉइंट एन ऑफिशियल स्पोक पर्सन टू डिलीवर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. अभी पब्लिक में गुड इमेज बनाने के लिए उनके लिए क्या, उनके पास क्या होना चाहिए, स्पोक पर्सन होना चाहिए. ऑफिशियल स्पोक पर्सन मीन्स हम बोलते कि अथॉरिटी के तौर पे, या हम बोलते कि ऑफिशियल जो उसका सही मैसेज पब्लिक को दे सके. And this will avoid the conflicting message being communicated and assure the public that they are receiving the accurate information. तो कोई भी कंपनी मार्केट में टिकाए रखने के लिए जो स्पोक पर्सन होता है उससे उससे जो मैसेज डिलीवर किया जाता है तो वो पब्लिक तक सही पहुंचना चाहिए, कि ना कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग मैसेज या हम बोलते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग मैसेज नहीं होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक स्टोरी सुना होगा, आपने ये बोलते फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरी सुना होगा कि एक बच्चा होता है अपने हम बोलते कि वो हर रोज जंगल में जाता है. हाँ, अपने जानवर को लेके जानवर को चराने के लिए रोज जंगल में जाता है और रोज चिल्लाता मीन्स एक दो बार वो चिल्लाता है बाघ आया बाघ आया. लेकिन कोई मीन्स सब उस टाइम आते हैं या सबको ऐसा लगता है कि ये सही में उसको प्रॉब्लम है तो सब उसको मदद करने के लिए आते हैं. लेकिन जब वो सही में बाघ आता है, वो चिल्लाता है तो सबको क्या लगता है, सबको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी कोई बाघ वगैरह नहीं है. समझ में आया, समझ Yes, में आया. ma'am. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. spoke person, he has to convey the real message or the official message to the public. आगे बात करते हैं. The technical experts may be needed to explain the difficult terms. तो फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर की कंपनी है और कंप्यूटर्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वो कंपनी अपने कंप्यूटर्स बेच भी रही है लेकिन मार्केट में उसके कंप्यूटर्स जा नहीं रही है. तो उसको बोलते हैं कि उसको हैंडल करने के लिए टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं तो वो कहाँ पे लोगों को या कंपनी को कहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोग क्यों खरीद नहीं रहे हैं, तो उसका वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए. That their presence also create the air of authority in the times of crisis. It is crucial that there is a cooperation and not conflict between the communication team and members. तो टीम मेंबर्स के बीच टीम मेंबर्स हम बोलते टीम मेंबर्स और दूसरे जो हम बोलते कि जो ऑफिशियल पर्सन है या हम बोलते कि अथॉरिटी है तो उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने वाली एक दुकान है. इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम वहाँ पे रखी जाती है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भरा हुआ है. व्यापारी हैं, उसके वर्कर्स हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने के लिए जिस कंपनी से वो खरीदता है तो उसके साथ और व्यापारी के पास कोऑपरेशन होना चाहिए. तभी उसकी हम बोलते कि जो खरीदी होगी या हम बोलते कि परचेजिंग होगा वो ठीक से होगा. समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, हाँ या ना? Yes, नहीं, ma'am. नहीं. Yes, ma'am. फॉर एग्जांपल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान है. उसकी दुकान में दो वर्कर्स हैं, वो खुद मालिक हैं और अपना दुकान चला रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो या वीडियो प्लेयर हो या हम बोलते हैं कि म्यूजिक सिस्टम हो या डीवीडी हो, कुछ भी हो, तो जिस कंपनी से खरीदते हैं तो उनके बीच में वो थोड़ा सा कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. जिस कंपनी से वो खरीदते हैं तो मार्केट में उनके बीच कोऑपरेशन होना चाहिए. और ये कंपनी जो बना रही है इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो बना रही है कि फॉर एग्जांपल जो भी बना रही है इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो उस वर्कर्स के बीच में या कंपनी की अथॉरिटी के बीच में और जो टेक्निकली प्रॉब्लम्स आते हैं तो टेक्निकली एक्सपर्ट के बीच में भी थोड़ा सा कोऑपरेशन होना चाहिए ना, तभी वो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी ना. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Yeah. हाँ, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो वो जो व्यापारी वो खरीदता है वो सामान, अगर व्यापारी ने एक कंज्यूमर को बेच दिया
कि फॉर एग्जांपल उसने रेडियो बेच दिया, रेडियो ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो कंज्यूमर रेडियो लेके अपने व्यापारी के पास है, जिस दुकान से खरीदा था उसके पास आया, उसने अपने वर्कर्स को कहा, वर्कर था या जो हम उसके काम में दुकान में काम करते उस व्यक्ति को बताया कि ठीक से काम नहीं कर, तू रिप्लेस करके दे दे या उसको रिपेयर करके दे दे, उससे भी हैंडल नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या बोलेगा, अभी इसके जो एक्सपर्ट जिससे हमने खरीदा मीन्स कंपनी के पास, तो कंपनी के पास भी वो टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो माल भी बिक जाएगा, वो हम बोलते कि जो व्यापारी है और जो कंपनी उसका भी मीन्स कंपनी को अपना फॉल्ट समझ में आएगा, उसके संबंध भी अच्छे रहेंगे, पर बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा सही होना चाहिए। समझा? समझा? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। Once the crisis communication plan has been put into the action, it must be carefully monitored and then correlate, co-reactive actions if needed। कि जब भी क्राइसिस कम्युनिकेशन अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते घर की बात ले लेते हैं, आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, तो फॉर एग्जांपल जब हम घर के बाहर निकलते हैं, तो घर के बाहर निकलते टाइम घर में सब कुछ बंद है कि नहीं, वो देखने की जिम्मेदारी किसकी है, वो देखने की जिम्मेदारी किसकी है, खिड़की, दरवाज़ा, गैस, स्विच बोर्ड, लाइट्स वगैरह देखने की जिम्मेदारी किसकी है, हर एक की है ना, हर एक की है कि नहीं। Yes, ma'am. पर Yes, Yes, आप ma'am. ma'am. हम पर्टिकुलर मिस जैसे हमारे घर में भी होता है कि पर्टिकुलर लोगों को ही बोला जाता है कि तू लास्ट में था, तूने क्यों बंद नहीं किया। समझ में आया? अगर घूम फिर के बाहर जाके आए या कुछ इंसिडेंट हो गया, तो फिर हम किसको दोष देते हैं, कोई जो लास्ट होगा, जो लास्ट था उसको ही दोष देते हैं। एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसा नहीं करना Yes, चाहिए, ma'am. मीन्स हर एक की जो जिम्मेदारी होती है, तो वही कि क्राइसिस सिचुएशन जब भी होती है, क्राइसिस कम्युनिकेशन की अगर एक्शन में रखना हो, तो सबके लिए वो कैसा होना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, अगर उसके बारे में डिसीजन सही से ले सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान आफ्टर द क्राइसिस हैज subsided। The representative from all the aspects of the business should revisit the crisis management plan and identify any weaknesses or shortcomings which need to be altered to more effectively respond to any future क्राइसिस सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, तो उसके हम बोलते हैं कि बिजनेस जो मैंने आपको अभी एक सिंपल से तो जो इलेक्ट्रॉनिक का आपको मैंने बताया कि जो हम बोलते हैं कि जिस कंपनी से खरीदा जाता है, तो वो रिविजिट करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी उसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, और उसको रीचेंज करने का कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई क्राइसिस सिचुएशन ना आए। समझा? क्राइसिस सिचुएशन ना आए, समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड? आप कौन सा एक Yes, ma'am. एग्जांपल देंगे, ऐसा कौन सा एक एग्जांपल देंगे, मुझे बताइए, आप कौन से एक एग्जांपल देंगे, ऐसा कौन सा एक एग्जांपल देंगे? कौन सा एक एग्जांपल देंगे मुझे? कौन सा एग्जांपल देंगे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देर आर क्राइसिस विच आर नेचुरल एंड दे जस्ट हैपन। कि फॉर एग्जांपल फायर ऑन ऑनजियोस रिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई। समझ में आया? सो देर आर द अदर्स विच मैन मेड एंड कैन बी अवॉइडेड। तो फॉर एग्जांपल जैसे आग लग जाना, मैंने आपको अभी बताया, देर आर द क्राइसिस विच आर नेचुरल और व्हाट जस्ट हैपन, कि वो ऐसे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैन मेड, या हम बोलते हैं कि जब मैन मेड होता है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
कि फॉर एग्जांपल गैस का लीकेज होना, या हम बोलते हैं कि आग लग जाना, ये फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिसको हम कम कर सकते हैं कि अगर ये इसकी हम बोलते हैं कि इफ वी थिंक और इफ वी टेक द स्टेप्स प्रिकॉशनरी देन वी कैन अवॉइड दिस क्राइसिस इन द फ्यूचर जनरेशन। मैंने आपको अभी बताया ना, घर के बाहर निकलते पहले, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कैसे बोल सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो क्वेश्चन पेपर किसी के हाथ में ना हो, वैसे वैसे टीचर्स उसकी हम बोलते कि केयर करता है कि क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, पर सपोज क्वेश्चन पेपर रेडी किया, इधर उधर रख दिया, घर में कोई बच्चा है उसने फाड़ दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि Yes, नहीं ma'am. हो जाएगी? सो दैट इज द थिंग। समझा? आगे बात करते हैं, इवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। तो यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर क्राइसिस सब्सिडीज, ये मैंने अभी पढ़ा ना, आफ्टर क्राइसिस, हाँ, वीकनेसेस क्या है वो बताते हैं, और जैसे फ्यूचर में, Yes, ma'am. हाँ फ्यूचर Uh, में और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आगे देखते हैं, क्राइसिस पब्लिक रिलेशन इज चेंजिंग with the new media such as MySpace and Facebook. Crisis situations have occurred on the web. While products and services expand to the new media, there are new ways for crises to emerge. At the same time, the new media can be used to communicate with the public. The corporation no longer have to rely solely on the traditional broadcast news or print advertising to properly manage crisis. Corporation can now communicate with the customer across the world using the number of different media such as email, website, podcast, एंड इंटरनेट वीडियो एंड मोर। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशन किस तरह से चेंज होता है। तो पब्लिक रिलेशन जैसे वर्ड चेंज होता है वैसे पब्लिक रिलेशन चेंज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल माई स्पेस फेसबुक है, तो वहाँ पे क्राइसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है कि फॉर एग्जांपल आजकल मार्केट में जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आपको इजीली उसकी इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं दिख जाएगी, वेदर व्हेन यू आर यूजिंग दैट मोबाइल फोन्स और व्हेन यू आर यूजिंग द लैपटॉप। तो कॉरपोरेशंस क्या करते हैं? तो कॉरपोरेशंस वो कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन के ब्रॉडकास्ट पे या न्यूज़ थ्रू या प्रिंट एडवर्टाइज के थ्रू उस पे वो डिपेंड रहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना हो तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए उसका पैम्पलेट होता है, या हम बोलते हैं कि न्यूज़ दिया जाता है, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, और वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ उसके साथ बात किया जाता है, ईमेल थ्रू होती है, वेबसाइट थ्रू होती है, पॉडकास्ट है, इंटरनेट वीडियो बताया जाता है, और जिसकी वजह से उसका मार्केटिंग बढ़ता है। with more ways to reach the public and communicate with the public in the ways corporations never imagined earlier। कि पब्लिक को हैंडल करने के लिए, पब्लिक में अगर उसका हम बोलते हैं कि वो पहुंच रहा है, with the more ways to reach the public and the lower cost of reaching high number of public, the crisis communication can communicate with the public with the कॉरपोरेशंस नेवर इमेजिन। कि कॉरपोरेशन किस तरह से जब काम करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल उसके वेबसाइट थ्रू या प्रोडक्ट थ्रू मीन्स पॉडकास्ट या इंटरनेट वीडियो, तो उसका इमेजिन भी ये क्राइसिस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। ये फॉर एग्जांपल जैसे आप कौन सा एक एग्जांपल देंगे? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ, ओनली 15 स्टूडेंट्स आर हियर। क्या आपको क्या समझा? आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको क्या समझा? मोहम्मद, क्या समझा आपको? Yes, ma'am. बताइए मुझे, क्या बताएंगे यहाँ पे? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अगर कोई कंपनी का इमेज ऑलरेडी खराब है, खराब हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में चलाने के लिए आप क्या बताएंगे?
पब्लिक रिलेशन कैसा चेंज होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जर्नल इसको दिया जाता है, लेटर के थ्रू लेटर थ्रू जैसे दिया जाता है, प्रिंटेड पब्लिक होता है, ईमेल थ्रू भेजा जाता है, वेबसाइट थ्रू भेजा जाता है, इंटरनेट वीडियो भेजा जाता है। क्या करेंगे? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेंगे। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग तो करते ही है, पर किस तरह से? फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? यहाँ पे देखिए, मैं फिर से पढ़ी हूँ, मिस आपका ध्यान नहीं है, आपको नहीं समझ में। विथ न्यू मीडिया, तो न्यू मीडिया क्या हो सकता है? माई स्पेस, माई फेसबुक, माई स्पेस एंड फेसबुक होता है, ट्विटर, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाँ या ना? यस मैम। Yes, तो ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार बताया था, कोई भी जब हम ब्लॉग इस्तेमाल करते हैं या कोई भी जब इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है कि नहीं आती बीच बीच में? यस मैम। एडवर्टाइजमेंट आती है ना? Yes, ma'am. तो जब हम आती है। उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? अगर हमको कुछ पीपीटी बनाना है या प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको एडवर्टाइज को हम उसमें ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में? यस मैम। नहीं कर No, सकते, ma'am. नहीं नो कर मैम। सकते। So while products and services are expanded to the new media, there are new way for crisis to emerge. कि जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपांड किए जाते हैं मीडिया थ्रू, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम न्यू मीडिया कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। मीन्स न्यू मीडिया क्या कर रही है? पब्लिक को कम्युनिकेशन का जरिया बना रही है पब्लिक थ्रू। कि फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो बेस्ट होगी, वही प्रोडक्ट हम खरीदेंगे ना? मिल्क वही खरीदेंगे ना जिसका हमने फॉर एग्जांपल यस मैम। मार्केट में नाम सुना हो, वही। ओके। यहाँ पे अभी क्या बता रहे हैं कि corporations no longer have to rely on solely on the tradition broadcast news or print advertising टू प्रॉपरली मैनेज क्राइसिस। तो कॉरपोरेशंस होते हैं, वो कोई ट्रेडिशनल सिस्टम पे बेस नहीं होते हैं। मीन्स कोई न्यूज़ का राह नहीं देखते, या हम बोलते कि एडवर्टाइज का वो एडवर्टाइजमेंट थ्रू उसको क्राइसिस को हैंडल करेंगे, उसकी राह नहीं देखते। वो क्या करेंगे? The corporations can now communicate with the customer across the world using number of different media such as email, website, पॉडकास्ट, इंटरनेट वीडियो एंड मोर। तो कॉरपोरेशंस क्या करेंगे? कस्टमर को पहुंचने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, पॉडकास्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट वीडियो बताएंगे, जिसकी वजह से वो कस्टमर को फेस टू फेस बात कर सके या फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट कर सके। अभी समझ में आया? अभी यस समझ मैम। में आया? Yes, With more ways यस to मैम। reach the public, the lower cost of reaching higher number of public. And crisis communication can communicate with the public in the ways corporation never imagined here. तो पब्लिक तक पहुंचने के लिए और हम बोलते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप उसका हम बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या उसको क्राइसिस हम बोलते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट को उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कॉरपोरेशन कभी इमेजिन भी नहीं करते। कि फॉर एग्जांपल कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो अननेसेसरी ऐड या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आती है, हाँ या ना? यस yes, मैम। So यस yes, मैम। ma'am. do we use it at that time? Do we use it this information which are unnecessary? No, na? नो मैम। The people No, ma'am. ignore it. The people ignore it the same way. The the people ignore it. इसके लिए कभी कभी कॉरपोरेशन को इमेजिन भी नहीं होता कि कितने लोगों के साथ हमने कम्युनिकेट किया है। While communication with the public is easier and cheaper than in the past, the earlier step properly managed crisis continue to be the foundation of any crisis public relations plan. तो जैसे पास्ट की सिचुएशन थी कि फॉर एग्जांपल कंपनी छोटा था, वर्कर्स कम थे, तो प्रॉब्लम झट से समझ में आती थी। लेकिन अभी क्या है, कंपनी बड़ा है, वर्कर्स ज़्यादा है, कौन कौन गलती करता है वो ढूंढ निकालना थोड़ा हम बोलते कि कंपनी के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं
कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि पब्लिक रिलेशन प्लान बनाया जाता है, पब्लिक रिलेशन प्लान बनाया जाता है। जैसे हमने अभी देखा डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है या एक्सीडेंट इवेंट्स है या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते रहे, तो उसको प्लान किस तरह से किया जाए या किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, वो कौन तय करता है? कंपनी तय करती है। कौन तय करता है? कंपनी कंपनी। तय करती है। ओके, आगे हम देखते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल क्राइसिस मैनेजमेंट। ये बस अभी ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए example of successful crisis management. Tylenol means Johnson and Johnson. In the fall of 1982, murderer added 65 milligrams of cyanide to the some Tylenol capsules on the store shelves and killing 7 people and including 3 in the one family. Johnson and Johnson recalled and destroyed 31 million capsules at the cost of $100 million. The affable CEO and James Burke appeared in the television ad and at the news conferences informing the consumers of company's action. The temporal resistance packing was rapidly introduced and Tylenol sales swiftly bounced back to the near pre-crisis level. समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया? हाँ या ना? नो मैम। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नो पे मैम। देखिए टाइनेनॉल मीन्स हम बोलते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इन द फॉल ऑफ 1982 मीन्स ये 1982 की बात है। मर्डरर एडेड 65 मिलीग्राम्स ऑफ साइनाइड टू सम थियोनल कैप्सूल्स मीन्स जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो हम बोलते हैं कि टाइनेनॉल कैप्सूल्स है जो स्टोर्स में रखा जाता है, तो उसमें हम बोलते हैं एक मर्डरर ने या हम बोलते हैं कि कोई ऐसा होगा इंसान जिसने वर्कर ही होगा जिसने क्या कर दिया 65 मिलियन ग्राम साइनाइड मीन्स हम बोलते हैं ना कि जहर पॉइजन, थोड़ा सा पॉइजन टाइप, वो उसने मिला दिया एंड किलिंग 7 पीपल, उसने कितने लोगों को मार दिया? 7 लोगों को मार दिया एंड इंक्लूडिंग 3 इन वन फैमिली, जो एक फैमिली के 3 मेंबर थे। समझ में आ रहा है मैं अभी क्या बता रही हूँ? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर क्या किया? यस मैम। जॉनसन एंड जॉनसन रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रॉयड 31 मिलियन कैप्सूल एट द कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन मीन्स अपने कंपनी को नुकसान होने के बावजूद भी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के 31 मिलियन कैप्सूल जो बनाए हुए थे उसमें से मीन्स उसने तो ऑलरेडी वो मर्डरर ने वो 65 मिलियन मिलीग्राम्स वो ऐड कर दिया था, तो जिसकी वजह से उसने अपना नुकसान करके भी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने नुकसान करके भी वो सभी कैप्सूल जो जितने बनाए थे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के 31 मिलियन कैप्सूल वो क्या कर दिए? उसने कैंसिल कर दिए। एफेबल सीईओ जेम्स बर्ग अपीयर इन द टेलीविजन एड मीन्स वो कंपनी के जो सीईओ थे उस टाइम जेम्स बर्ग, वो उस उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया, न्यूज़ में बताया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिंग में बताया इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर ऑफ कंपनीज एक्शन कि हमारी कंपनी में ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसे उन्होंने बताया। सो द टेम्पर रजिस्टर पैकिंग वॉज रैपिडली इंट्रोड्यूस कि बाकी के जो 31 मिलियन जो हम बोलते कि कैप्सूल थे वो तो कैंसिल कर दिए, तो फिर लोगों के बीच में या लोगों के मन में कोई हम बोलते कि शंका ना हो या सस्पिशियस डर ना हो, उसकी वजह से उन्होंने ये एड में खुद सीईओ